खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। पूरा देश में रोष है अग्निपथ योजना ने लेकर ने, इसे रोष ने देख के ने और बड़का भविष्य का अंदाजा लगा के ने, तो जितनी भी खापे हैं जितने भी संगठन हैं सारे के सारे जींद जाट धर्मशाला में पंचायत के लिए पहुंचे हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, उसके बाद में क्या फैसला लिया जावा है वो आने वाला टाइम बताओगा। फिलहाल हमारे साथ में पूनम रेड्डू जी हैं, या मेरे से अब तक पहला भी तो हमने बहुत बार देखी है, किसान आंदोलन में भी एक पूरी स्टार का रूप में काम कराया है। अपना चैनल पर भी बहुत सारे इसके इंटरव्यू आपने मिल जाएंगे और सारे सुपर डुपर रहे हैं। तो आज भी उम्मीद करा कि किमें किमें अच्छा और ज़ोरदार होगा, क्योंकि इनती भी पता है ये भी उस प्रक्रिया में को निकली हैं जो एक बेरोजगार हुआ है, जिसकी इतना ज़्यादा मेहनत कर ली, उसके बाद में जब वह मंजिल हासिल नहीं होती तो उसका दिल पे के बीतता है। ये सारी बातें आई हैं। राम राम जी। राम राम जी। आप खुद इस उसमें को निकल ली, वह एज आप में को भी आ ली, आपने ही पता है कितनी मेहनत लग गया है एक नौकरी तक पहुंचने में, और यह नौकरी बच रही थी या भी ख़त्म होने पाएगी है, तो आप क्या कुछ कहोगे? देखो या तो इतनी घटिया निकम्मी सरकार है इसने, तो देखो पहले हमारे वर्गे किसान बिठा दिए सड़का पे, अरीब नौजवान का करनी किसान और जवान बिड़ाए थे इसने, अरीब हमारे नौजवान ने इसने मतलब ख़त्म करने की कगार पे हो गए। या तो एक बीजेपी सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि या नुको थी भी हम इसने पहले लियाना चाहते थे, क्योंकि जो अपने विपिन रावत मरवाया इसने, जो मतलब तीनों सेना का प्रमुख था। देखो मेरी सोची समझी, मैं तो सोचूं भी है या हकीकत में वो इस चीज़ का विरोध में थे। कई बार बात पहले भी चली थी भी अग्निपथ, उसने कहा था भी या अच्छी कोनी भी किसान के मतलब नौजवान खातर, लेकिन उसने कई बार इस चीज़ का विरोध कराया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो भी मरवा दिया। क्योंकि कोई 3 सेना का प्रमुख होते हुए भी उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो सोची समझी देखो। सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर था वो, सबसे बेहतरीन सुरक्षा उससे दी गई थी, लेकिन उसमें भी खामी पाएगी तो क्या उम्मीद कर सका? फिर यह तो यह भी एक बीजेपी की बहुत बड़ी षड्यंत्र है, वो मरवा दिया जब अग्निपथ लिया है, क्योंकि जो इनकी नई बात मानता उसे न मरवादा है ये। और इब जो इनके तीनों चेले हुए बैठे हुए इनका ये बढ़िया है, इसके हम लाभ बताओगे, बता दो तो हम क्या लाभ है किसे उन्हें को नहीं बेरा भी किस क्योंकि आर्मी में वो बालक जाओ, देखो किसी मंत्री का बालक नहीं जाओगा, किसे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जावेगा तो अपना किसान का जो मजदूर का ही बालक जावे है, क्योंकि जिसने दिन रात मेहनत कर रखे वो इनू बेरा भी यहाँ पे कुकर दिन रात मेहनत करने के बाद एक आर्मी में बालक लगा है। और या तो बीजेपी सरकार नू चावे है भी मैं इन्हें कठपुतली बना लूँ, पहले किसान तो इनका काबू में नहीं आए, इवन सोचा इन जवाना ने कठपुतली बना कर तारा काबू में कर लेंगे, लेकिन इस हम ओण कौन देंगे, क्योंकि हम किसान हाँ और हमारे बालक भी बेटे भी जवाना की उसमें है, और मामी सा काम नहीं होने देंगे, इसने आने वाले टाइम में मामी इसने बिल्कुल खत्म करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है कि भाई 4 साल में क्या की देशभक्ति की भावना पैदा होगी, और मैं फिर पाछा अड़ा जो करें खट्टर अंडा है नहीं अंडाएंगे मैं, फिर उनकी इज्जत भी कौन नहीं होती है। देखो या तो है परिवार में एक बढ़िया नौकरी पर लग जाए, परिवार में अगर मैं अपने परिवार में लगो फौजी लग रहनी, कोई मन कहूँगी भी तेरा चाचा के मेरा चाचा फौजी है, गर्व सा महसूस हुआ है। जब 4 साल में नौकरी करके होगा उसने कोई पूछता है को नहीं है, फिर कह देगा भाई मेंटल हो गया ये तो है। और फौज की नौकरी करनी का करनी बहुत 4-5 साल बालक मेहनत करे दिन रात, मतलब फिजिकल कितनी दिन रात तैयारी करे है, और फिर और फिजिकल इसी काम हो जाए बालक को एक छोरा कहा भाई जवार काटने का काम भी नहीं, हकीकत में पागल इतना हो जाए भी उसका घर का काम में ध्यान नहीं रहता, सिर्फ उसका आर्मी में ध्यान रहा है। और 4 साल में बालक के तो कर लगा के नहीं, और मतलब 4 साल में तो मतलब जो अपने बॉर्डर आए की समझ आवे है, और 4 साल में रिटायर भी हो लगा। कोई भी अपना बालक ने 10 लाख रुपया खातर मरना खातर भेज देगा, जब पास उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पिलसन नहीं, उसका परिवार ने संभालनी यानी कोई कुछ भी नहीं है, कि आप अपना भाई ने बेटा ने भेज सको हो इस तरह? देखो भेज तो नहीं सकते, लेकिन यो अपना समाज है, गरीब भी समझ लो कुछ भी सोच लो, लेकिन कर सका है। मैं तो देखा अपना दिल बहादुर का देखो कौन नहीं कराया जावा है, लेकिन इसी कंडीशन में लोग रवा सोचेंगे भी अपना परिवार का पेट भरने खातर तो देखो नौकरी करनी पड़ जाएगी। लेकिन मैं अपने युवा साथी तैयार कहूँ भी कवा नहीं फार्म भरे जाओगे, एक तारीख फार्म ना भरियो भाई कोई, अगर आप एक भी फार्म नहीं भरांगे किसने लाओगे नौकरी पे, किसी ने भी नहीं ला सकते। क्योंकि अगर जब आप नशा देवांगे जब ये नशा मिलेगी, जब आप कड़े होकर इनका विरोध करांगे। और युवा साथी तो मैं भी एक अपील करूँ भाई कोई गलत काम ना करो, धीरे तय होगा, क्योंकि अपने जो काले कानून थे जब हमने 1.5 साल बॉर्डर पे बैठे आराम से बैठे, जब ये कुछ मिला है कि मैं दंगा फसाद ना करियो। तो एक बात और है नहीं, इस टाइम पे जो ये मजबूरी का फ़ायदा भी तो उठाने लग रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि भर्ती में मजबूरी में जावेंगे मैं और भीड़ भी होएगी, तो इसकी फिर भर्ती नहीं कह के ना आप मजबूरी का फ़ायदा उठाना कमाएंगे भाई, सरकार की मजबूरी का फ़ायदा उठाना लग रही है। देखो क्या कह सकाया सरकार ने
मतलब गलती अपना तो रही है। मैं तो कहूँ हमारे वर्गे युवा साथी आता जब हमारा वर्गे पागल और थे मोदी नू और मोदी बिरानी क्या कर दे गए अपने बुढ़े तो कहा करते भाई मोदी की मैं नहीं और हमारा वर्गे नु कर दे ना था वो मोदी जमा बढ़िया है और अपने युवा साथी भी गलती हो रही मोदी के घने फैन हो रहे थे अरे इसने अपनी ये कहानी खत्म कर दी। मैं तो हाथ जोड़कर नु कहूँ भाई इस भर्ती में जाइयो ना। तो आप खाप पंचायत से किस तरह का फैसला की उम्मीद करो हो कि भाई इस तरह का फैसला आज होना चाहिए, तो आंदोलन होना चाहिए या फिर रोड रोकने चाहिए, टोलों पे बैठना चाहिए, सेक्रेटरीट में बैठना चाहिए, किस तरह के कुछ होना चाहिए? देखो रोड रोकने से तो आम जनता में परेशानी हुआ क्योंकि अपना कंडेला में भी कल परसों इतना जाम लग गया था अभी क्योंकि इमरजेंसी बहुत बैर ताव है जावा छुट्टी पड़ रही है इसमें अपने वर्ग ने नुकसान हो। मैं तो कहूँ जो ये बीजेपी के मंत्री कोठे है इनके घर ने घेर लो क्योंकि इनका विरोध करने लग जो पहले की डाल और इनकी कोठियां ने घेर कर बैठ जाओ इनका आना जाना बंद करवा दो इनका डी डाप पे आ जाएगी। तो इस तरह का फैसला आप किस तरह से देखो के फैसला लेना चाहिए खापा ने? देखो जी खापा ने बढ़िया फैसला लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँ या तो दिल्ली जो को पहले है ना सारे बॉर्डर जाम कर दिए थे उसकी तरह और नहीं फिर ये बीजेपी के ऑफिस हैं दफ्तर है इन पर सारे पे गिराव करो जी जो तभी जाके नहीं ये झुक सके हैं जिन्हें झुकने वाले को नहीं जी ये तानाशाह है। हाँ जी। तो युवा साथियों पे इसका बुरा असर रहेगा या फिर रोजगार थोड़ा बहुत मिलेगा? देखो जी युवा साथियों पर तो बुरा असर हो रहा है जी 100 से ज़्यादा तो सुसाइड कर गए जी और असर ने की कसर रह रही है जी। 2 साल हो गए कोरोना काल का बहाना लेकर भर्तियाँ नहीं खुल रही थी पहले बेचारे इस तरह भर्ती की वेट कर रहे थे भर्ती का वेट कर तो या अग्नि प्रथा लिया या अग्नि योजना लिया अग्नि प्रथा है प्रथा गई अग्नि प्रथा है फिर ये भी यहाँ लेके खड़ी कर दी जी। ये बताओ जी भी इसने तो काम कर दिया बोले बालक है नहीं बोला घी मांगा है रोटी ले रहा सूखी बोले रोटी और खोसले बोला घी ना भूल जाएगा वो भर्ती ना भूल जाएंगे यार ये अपने लेके निगेड़ दी। पहली प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई उनकी काफी मेहनत करी थी ये तो बेचारे भर्ती की मांग कर रहे थे भी भर्ती मिला भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई जी इतनी मेहनत करके पढ़ावा जी फिर ये इतनी प्रैक्टिस करें बेचारे सवेरे 4 बजे उठे जी डाइट भी ले देखो जी माँ बाप है नहीं पूरा जीवन झोंक दिया जी बेचारा कमाए के भी मेरा बेटा मैं तो दुखी हो लिया लेकिन मेरी संतान दुखी नहीं हुआ और फिर इसी से कानून लेके खड़े कर दे जी 4 साल में ये क्या कर लेंगे जी अगर कोई रिटायरमेंट पेंशन भी नहीं एक फौजी होया करता जी पूरा परिवार सुधर जाया करता जी मेडिकल सुविधा भी मिल जाती बच्चों की सुविधा मिल जाती कोई सुविधा नहीं दी जा रही जी। इसमें तो जी देखो जी बर्बाद होएगा और जिस भी आप फील्ड में उतर जाए जिसका उसी में इंटरेस्ट हो जाए ये 4 साल आर्मी में रहे जी फिर ये कुछ काम नहीं कर सकेंगे जी और ना फिर रोजगार मिलते जी रोजगार तो कड़े देव थी सरकार छीनने लाग रही जी ठेका प्रथा कर दी सारी मनमर्जी के काम हो रहे हैं जी जो बटा दें जी कर जब फिर डिप्रेशन में आएगा ना उसका फिर सुसाइड भी बढ़ेंगे सारा सौदा बढ़ेगा कर रहे हैं जी मनोबल टूट गया उनका एक सपना भी टूट गया जी। ये नहीं है भी गरीब घर का बालक है कई बच्चों का ये सपना है कि मैं देश भगत हूँ मैं राष्ट्र भगत हूँ भाई मैं मेरे देश के प्रति कुछ करूँ वो जुनून वो उनका बेचारा का हौसला टूट गया जी। तो भाई हर तरफ रोष है लेकिन सरकार के जो मतलब नुमाइंदे हैं इस और कोई ध्यान नहीं देने लग रहे। रक्षा मंत्री के साथ में जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनकी आगे ने स्पष्ट भी कर दिया कि भाई यहाँ वापिस नहीं होंगे इस तरह से नहीं होता लेकिन किसान आंदोलन में भी उनकी यह बात कही थी कि भाई वापस नहीं होंगे लेकिन फिर भी किसाना ने हिम्मत मार गए ने कानून जो वापस करवाने का काम कर रहा था। इब आगे के कुछ हुआ है युवाना वाला टाइम बताओगा आप इस बारे में क्या सोचो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान।